नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो कन्या के बारे में। यानी आप कन्या राशि के हैं तो भी वो वीडियो देख सकते हैं, और कन्या लग्न के हैं तो आप देख ही सकते हैं। तो कन्या लग्न वाले कैसे होते हैं, कैसे उनकी सोच होती है, कैसे वो कार्य करते हैं, कैसे कैसे उनका विचार होते हैं, सारी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। और कन्या लग्न के साथ साथ यदि कोई कन्या राशि का है तो भी इसके गुण आपको मिल जाएंगे। कन्या लग्न और कन्या राशि के साथ साथ अगर आप नहीं भी हैं तो आपके दोस्त, आपके जान पहचान वाले, उनके बारे में भी आप इससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। कन्या लग्न वाले कैसे होते हैं, कैसा उनका शारीरिक गठन होता है, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, इन सब की तो चर्चा की ही जाएगी। साथ में उनका मन में किस तरह के भय रहते हैं और क्या कार्य वो कर सकते हैं और क्या उनको करना चाहिए, ये सभी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। तो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं इनके बारे में तो हम जान ही सकते हैं, लेकिन मेरी जो पहली 5 वीडियोस इस सीरीज की हैं, मेष राशि से लेकर सिंह राशि तक, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। मैं लिंक इस वीडियो के अंदर डाल दूंगी। और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कन्या लग्न या कन्या राशि वालों की 6 नंबर है। 6 इसलिए क्योंकि कन्या जो है 6 नंबर पर आता है। यदि आपकी कुंडली में या लगन में यानी पहले घर में 6 नंबर है तो आप कन्या लग्न के, और यदि 6 नंबर में चंद्रमा है तो आप कन्या राशि के हैं। और कन्या राशि या कन्या लग्न के हैं तो आपकी जो सोच, आपका जो शारीरिक गठन होगा वो इस तरह का होगा कि आपकी आंखें बड़ी हो सकती हैं, आपका जो शारीरिक गठन है वो बहुत लंबा नहीं होगा, एक मीडियम आप कद के व्यक्ति होंगे। अपनी जाति और प्रजाति में आप मीडियम हो। जाति प्रजाति में इसलिए कहूंगी कि आपके घर में कुछ लोग बहुत लंबे हैं तो आप लंबे होंगे छोटे लोगों के बीच में, लेकिन आप अपने घर में छोटे ही होंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति ज्यादातर बहुत लंबे नहीं होते अपने समाज में, और इनका जो शारीरिक गठन है ऐसा इतना आकर्षक भी नहीं होता कि ये भीड़ में अलग दिखाई दे। लेकिन ये व्यक्ति अपनी सोच में कुछ अलग ही होते हैं। इनकी जो सोच होती है वो इस तरह की होती है कि ये कुछ ग्लैमरस लाइफ जीना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनके जो शारीरिक गठन इस तरह का होता है कि बहुत आकर्षक नहीं होता, लेकिन ये फेस से सुंदर होते हैं। और लंबे ना होने के बावजूद भी इनका जो शरीर का ऊपरी हिस्सा थोड़ा प्रोपोर्शन में बड़ा होता है, और जो है इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और त्वचा अच्छी होती है। तो एक क्वालिटी ये भी है क्योंकि ये बुध का ग्रह है और इसमें इंटेलिजेंस के साथ साथ बुध जो है कुमार ग्रह है, तो जिससे ये व्यक्ति जो है थोड़े यंग दिखाई देते हैं। मिथुन राशि वाले भी, लेकिन ये लोग अपनी उम्र से जवान दिखते हैं क्योंकि इसका जो साइन है एक कन्या है जो हाथ में गेहूं और वो लिए हुए है, तो ये दिखाती है कि ये व्यक्ति बहुत ही इनोसेंट है। जिस तरह से यंग कन्या होती है उसी तरह से ये बहुत ही इनोसेंट है। इनकी बातें वही होती हैं जो इनके मन में होती हैं, वही ये सामने करते हैं। ऐसे ये भले ही 2 रंग की होते हैं, दो स्वभाव राशि है और ये अलग अलग जगह में अलग अलग तरह व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोगों को चीट करना पसंद करे, ऐसा नहीं है। ये लोगों की अगर इनके पास कोई ऐसा आता है जिसे जरूरत है तो ये उसके लिए तैयार रहते हैं। इनमें सेवा भाव भी बहुत है। ये समाज में अपने नाम के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें इनका भले ही कोई नाम ना हो, लेकिन ये जैसे बहुत सारे दान जो छुपके करते हैं जिसमें कोई नाम नहीं होता, लेकिन ये समाज के लिए बहुत सोचते हैं। तो ये समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य करते हैं। लोगों के इनके मन में सेवा का भाव है, कोई भी गरीब है। और अधिकतर ये देखा गया है कि कन्या लग्न वाले जो है अगर उनमें कोई ऐसा दरिद्र योग ना हो तो ये अच्छे पैसे वाले ही होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है भी अगर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली ये अच्छा धन कमाएंगे। तो इस कारण से ये हमेशा
पैसा खर्च करते हैं परोपकार पे, और क्योंकि इनके मन में समाज को लेकर भी बहुत चिंता है, कोई इनकी को क्रिटिसाइज ना करे। जैसे इनको बीमारी के लेके भय है, उसी तरह से समाज को लेकर भी ये भय रखते हैं। खासकर जो समाज है, इनके रिश्तेदार हैं, इनके जो मामा हैं, रिश्तेदार हैं, उनके बारे में ये अधिक सोचते हैं कि ये इनके बारे में क्या कहेंगे। तो समाज के लिए बहुत काम करते हैं, और एक इनका जो एटीट्यूड होता है, भले ही ये दूरदर्शी हो, लेकिन इनका सोच होती है कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज का जीवन मेरा कैसा रहा, आज मैंने कितना फ्रूटफुल किया, कल को मैं क्या करूँगा, ये बहुत सोचते हैं। ये एक इनकी इंटेलिजेंस है। और यही कन्या राशि वाले, क्योंकि इनका दशमेश भी बुध है और लग्नेश भी बुध है, तो ये देखा जाता है कि ये अधिकतर एजुकेशन की फील्ड से जुड़े होते हैं। अगर बुध की पोजीशन अच्छी है तो बहुत अधिक ऐसी संभावनाएं हैं कि ये पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहेंगे। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बिजनेस से भी जुड़े हैं, तो वो भी एक ऐसे बिजनेसमैन होंगे जो पढ़े लिखे बिजनेसमैन होंगे, जो ऐसे नहीं होंगे कि जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो ये पढ़ाई में भी अच्छे रहते हैं, और अगर इनको थोड़ा ऐसा माहौल मिल जाए पढ़ने का, तो ये पढ़ाई में भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, ये रिसर्च काम कर सकते हैं, क्योंकि काम में बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंस हैं, तो इसलिए जो है ये पढ़ाई के क्षेत्र में होते हैं। और इनके घर में कोई ना कोई शिक्षा के क्षेत्र से अवश्य जुड़ा हुआ होगा। ये जीवन में बहुत सारी रुकावटों को देखते हैं, और अकेले ही इतनी हिम्मत भी रखते हैं कि उन रुकावटों का सामना कर सकते हैं, उनसे जो है जूझ सकते हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं। और भाग्य के ये अच्छे होते हैं, और अपनी जो है कार्य से ये अपने जीवन में हर चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक स्पाउस का संबंध है, क्योंकि ये अपने बारे में इतना अधिक सोचते हैं और दूसरे के प्रति कई बार क्रिटिकल हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स देखा गया है कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के बारे में। क्योंकि जो सप्तमीश है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति जो है मार्केश भी हो गया है, तो इस कारण से इनको कई बार वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यदि उसमें शनि और मंगल या कुछ ऐसे ग्रहों का, पाप ग्रहों का प्रभाव हो गया, तो ऐसे कई विवाह के भी योग बन सकते हैं। दशमेश बुध होने के कारण और उसकी पोजीशन अच्छी होने के कारण, और सूर्य की स्थिति भी अगर अच्छी है और आप कन्या लग्न के हैं, तो मेडिसिन फील्ड से भी इनका जुड़ाव हो सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र के लिए तो ये बहुत अच्छे हैं, रिसर्च में भी बहुत अच्छे होते हैं, और जीवन के हर उतार चढ़ाव में ये खुश दिखते हैं। और सेवा भाव के कारण भी ये जाने जाते हैं। अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, अपने समाज के लिए बहुत तैयार रहते हैं सेवा करने के लिए। तो भले ही इनके सामने कोई इनकी तारीफ करे ना करे, लेकिन इनके पीछे इनको उदाहरण के रूप में देखा जाता है, यदि बुध की स्थिति अनुकूल है। और ये मैंने आपको बताया है कि ये वैश्य यानी बिजनेस से संबंधित भी राशि है, क्योंकि ये बिना काम लाभ के कोई कार्य नहीं करते, चाहे ये टीचर हो या कोई बिजनेसमैन। एक इनका गुण कहें या अवगुण ये है इनमें कि ये अपनी जब शुरू हो जाते हैं अपनी बातें करना, इनको बातें करने का बहुत शौक है, तो ये अपनी बातें सुनाते रहते हैं, और इतनी बातें सुनाते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है ये उसको ना समझ पाते हैं और ना ही उसको सुन पाते हैं ध्यान से। ये भी एक कारण है कि इनके बहुत सारे दोस्त नहीं होते, क्योंकि दूसरों की बातों को सुनने में इनका कोई रुचि नहीं होती, इनको सिर्फ अपनी बातें कहने में रुचि होती है। और कई बार इस कारण से भी इनका एक्सपोजर कुछ कम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं पढ़ते हैं, उसी तरह से हमारे जो कान हैं वो सुनने के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, और हम इस का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और जो लोग कम सुनते हैं दूसरों की बातें, उनके दोस्त भी कम होते हैं, और ऊपर से अगर यदि आप आलोचक हैं तो भी आपके दोस्त कम होंगे। तो लेकिन अपने काम में ये बहुत खुश होकर कार्य करते हैं, और लाभ मिलेगा तो वो कार्य बहुत जरूरी ही करेंगे।
अध्यात्म से भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि जीवन के प्रति इनका जो विचार है वो बहुत ही अलग तरह का होता है। वो समाज ईश्वर से डरते हैं और कोई भी कोशिश करते हैं कि वो अच्छे कार्य करें, और अध्यात्म से भी जुड़े रहते हैं। तो और घूमना फिरना भी इनको बहुत पसंद है। अच्छे कार्य करने के साथ साथ ये अपने जीवन में खुशी जो ढूंढते हैं, उसमें एक घूमना भी एक उनका साधन होता है। मेरा विचार ये है कि जो भी व्यक्ति ये कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं, इनको थोड़ा सा जो है अपनी क्रिटिकल को छुपाना चाहिए, और अपनी जो जिससे उनके दोस्त अधिक बन जाए। कन्या लग्न या कन्या राशि वालों की सोच इस तरह की होती है कि वो व्यक्ति सुरुचिपूर्ण यानी अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं। इनको खाना खाने का बहुत अच्छा सोच होता है कि अच्छा हो खाना, अच्छी जिंदगी जिए। वो ग्लैमरस वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। अपने आप को हर एक व्यक्ति ऐसा चाहता है, लेकिन इनकी जो एम्बिशन है उनमें मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, अच्छे घर में, इन चीज़ों से ये बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत सुंदर बन के रहते हैं या बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें पहनकर अपने आप को अलग दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ये कभी नहीं करते। ये अपने आप को भीड़ में अलग दिखाने का प्रयास कभी नहीं करते। लेकिन जो भी चीज़ इनको है पसंद, उसको करना ये बहुत पसंद करते हैं। यदि इनको घूमना पसंद है तो ये घूमेंगे, और कुछ लोगों को यदि किताब पढ़ना पसंद है तो वो किताब पढ़ेंगे। तो जो अपनी पसंद को ये बहुत विशेष ध्यान देते हैं। ये अपने ऊपर भी बहुत ध्यान देते हैं कि इस किस तरह का इनको जीवन चाहिए। इनकी सोच बड़ी क्लियर होती है कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसा रहने को चाहिए, ऐसा घर चाहिए, इस तरह से व्यवस्थित घर चाहिए। तो वो इसके लिए लगातार प्रयास करते हैं, और ये बहुत कर्मशील भी होते हैं। लेकिन बहुत लोगों का विचार ये है कि ये आलसी होते हैं। ऐसा नहीं है। ये या तो अपना काम करते हैं तो लगातार करते रहते हैं, और यदि आराम करते हैं तो आराम करते हैं। काम ये तब करेंगे जब उसके पीछे रिजल्ट्स मिलेगा। बिना रिजल्ट के ये कुछ भी नहीं करते। यदि इनको काम के बदले में लाभ नहीं मिलेगा तो ये उसमें कितनी भी रुचि होने के कारण बिना कारण काम नहीं करेंगे। यदि इनको अपना घर भी साफ करना है या कुछ कार्य करना है, सजाना है, तो उसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए कि इसको आप वो वीडियो में डालेंगे, या फिर उसको आप कोई उनके घर आने वाला है, अदरवाइज ये नहीं करेंगे। ये अपने जीवन को व्यवस्थित रखना चाहते हैं, लेकिन कई बार अपने आलस के कारण व्यवस्थित नहीं रख पाते। लेकिन ये है कि ये अपने काम को बहुत ही परफेक्टली करते हैं। इनका काम इतना परफेक्टली होता है कि दूसरा व्यक्ति इनसे कंपैरिजन भी नहीं कर सकता। लेकिन काम ये तभी करेंगे कि जब इनको लाभ हो। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक वैश्य की क्वालिटी, यानी एक बनियों की क्वालिटी, यानी एक बिजनेसमैन की क्वालिटी इनके अंदर बाय बर्थ होती है। अगर ये व्यक्ति किसी बिजनेस में भी हैं तो वही काम करेंगे, और अगर बिजनेस में नहीं भी हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं, तो यदि इनको लाभ हो रहा है, इनका कार्य है, तो वो करेंगे। किसी को खुश करने के लिए ऐसे ही ये काम नहीं करेंगे। कन्या लग्न वालों की एक विशेष बात ये होती है कि ये जो है खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन इनका पसंदीदा खाना होना चाहिए, तभी ये खा पाते हैं। ये अपने घर में अपने घर को भी अच्छे से रखना, अपनी जीवन को व्यवस्थित रखना पसंद करते हैं। इनकी एक क्लियर कट सोच होती है कि इनको ऐसा जीवन चाहिए। ये ऐसे ही नहीं जीते, हर चीज के लिए इनके दिमाग में एक प्लानिंग होती है। जैसे इनके जो सिबलिंग्स होते हैं, उनके बारे में भी इनकी जो रिश्ते हैं हमेशा अच्छे होते हैं आप उनकी तरफ से, भले ही उनके सिबलिंग इनको पसंद करें या ना करें, लेकिन ये उनके बारे में एक अच्छी सोच रखते हैं। वैसे ये कहा जाता है कि जो कन्या लग्न या कन्या राशि के लोग होते हैं, उनमें एक गुण कहें या अवगुण, वो हर चीज की आलोचना करते हैं, हर चीज को एक क्रिटिकल वे में देखते हैं, इसलिए इनके बहुत अधिक दोस्त नहीं बन पाते। लेकिन जो इनको समझ जाता है और इनके दोस्त बन जाते हैं, तो वो इनको बहुत अपना लेते हैं और बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं। लेकिन ये अधिकतर लोगों को अपना दोस्त नहीं बना पाते, बहुत सारा इनका सर्कल नहीं होता। भले ही ये चाहते हैं,
लेकिन इनकी जो बातें हैं, एक आलोचना करना, अपने विचारों पे अड़े रहना, एक तरह से जिद्दी होना, ये दूसरे लोगों को उतना पसंद नहीं आती। कन्या लग्न वाले और कन्या राशि वालों को पार्टी सब पसंद है, ग्लैमरस वर्ड पसंद है, और दोस्ती करना भी पसंद है, लेकिन दोस्त तभी बन पाएंगे जब आप दूसरे व्यक्ति के बारे में क्रिटिकल ना हो। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल होते हैं। ये इनका आप प्लस माइनस पॉइंट कहें या आप इनके अवगुण कहें, तो इस कारण से इनके दोस्त नहीं बढ़ पाते हैं और ये कई बार अपने आप को अकेला भी महसूस करते हैं। ये कन्या लग्न वालों की एक मन में एक भय भी रहता है, क्योंकि 6 नंबर राशि है और पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी तत्व राशि के कारण ही ये जिद्दी हैं, क्योंकि इनके जो विचार है वो स्थायी, इनको जल्दी से बदला नहीं जा सकता। अगर इनको कोई चीज पसंद है तो पसंद है, उसको आप बदल नहीं सकते कि ये गलत है आप मत पसंद करिए, नहीं मानेंगे। तो इसलिए जो है इनके जो बदला नहीं जा सकता। और ये 6 नंबर राशि होने के कारण, पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण, इसमें क्योंकि हमारा जो कन्या राशि है काल पुरुष की कुंडली में, उसमें 6 नंबर से हम भय देखते हैं, हम शत्रु को देखते हैं, हम कंपटीशन देखते हैं, हम देखते हैं बीमारी। तो इसलिए हमेशा तैयार रहते हैं बीमारी के बारे में। इनके पास बहुत सारी दवाइयाँ होंगी, ये हमेशा तैयार रहेंगे कि मुझे कोई बीमारी होगी तो मैं कौन सी दवाई खाऊंगा, अपनी शत्रु को किस तरह से मैं फेस करूंगा, इसकी भी इनके पास प्लानिंग होती है। और फाइनेंस को लेकर इनके मन में बहुत डर होता है, क्योंकि ये ऋण से बहुत डरते हैं कि कहीं मेरे पर लोन हो गया, मैं फाइनेंस कंट्रोल नहीं कर पाया, तो ये भी इनके मन में भय होता है। भले ही ये बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, क्योंकि ये कन्या है जिसका स्वामी ही बुध है, बुध की ये राशि है और इस राशि में बुध उच्च का होता है। ज्यादातर सारे ही जो ग्रह हैं वो किसी और राशि में जाके उच्च के होते हैं, लेकिन कन्या राशि में बुध अपने घर में उच्च का हो रहा है। तो ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं, अपनी चीजों में क्लियर कट समझ जाते हैं हर चीज को, लेकिन इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी इनके मन में जो भय है ये इनको कहीं ना कहीं जीवन में बहुत रुकावट देता है। चाहे तो ये कॉम्पिटिशन से डरते हैं, चाहे किसी व्यक्ति की शत्रुता से डरते हैं कि ये मुझे कहीं पीछे ना छोड़ दे, और कभी कभी जो है ये बीमारी से भी बहुत डरते हैं। कोई भी बीमारी होगी उसको ये बहुत बड़ा करके देखेंगे, और कई बार इसका इनको नुकसान भी देखना पड़ता है, और ये कई बार इसको बीमारी के डर के कारण अपने आप को दिखाने से या तो जाते नहीं हैं और या फिर ज़्यादा दवाइयाँ खा लेते हैं। तो इस कारण से भी इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कन्या राशि वालों में एक बात ये भी है कि इनके सिर में अधिकतर दर्द पाया जाता है। ऐसा मैंने देखा है कि जो कन्या लग्न के लोग हैं उनमें सिर दर्द की समस्या एक सामान्य है। अध्यात्म से जुड़े होने के कारण इनके जो विचार हैं बहुत ही इनोसेंट होते हैं, ये बहुत ही इनोसेंटली सोचते हैं, और लेकिन जो है कभी कभी क्रिटिकल होने के कारण ये सामने बोल देते हैं, जब भले ही सामने वाले को ये पसंद भी ना आए। और ये गुस्सा अधिकतर नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनको गुस्सा आ जाता है तो फिर इनका जो मन की जो पीड़ा है एकदम बाहर निकल आती है, और इस कारण से इनको अपने जो है गुस्सा ना होने पर, गुस्सा ना करने पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये भावुक है। भावुक व्यक्ति जब गुस्सा करता है तो उसको अपने पर नियंत्रण नहीं रहता। तो अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करने के लिए कोशिश करना चाहिए कि गुस्सा ना करें, क्योंकि वैसे ये बहुत स्वीट होते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार अच्छा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन किसी की भी नेगेटिविटी के बारे में ये सोचते कि ये ऐसा क्यों है, और उससे मन अलग कर लेते हैं कि मैं इससे दोस्ती नहीं करूंगा। तो इस कारण से इनके दोस्त नहीं बन पाते। तो इनको जो है अधिक क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, और अपनी जो सोच है उसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी लानी चाहिए, क्योंकि कई बार हम आलोचक होने के साथ साथ हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो हमें जज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इनको कोशिश होनी चाहिए कि जज ना बने, और अपने विचारों के जो उनके अच्छे विचार हैं, इनमें काम करने की कुशलता है, इनमें इंटेलिजेंस है, उसको पॉजिटिवली प्रयोग करें। और जो समाज में सेवा करने की भी इनकी इच्छा है
तो वो भी ये करें। और अपने जीवन में जो है 36 वर्ष की अवस्था से अधिकतर ही देखा गया है कि इनके जीवन में एक बदलाव आता है और जो एक अधिकतर पॉजिटिव होता है। लेकिन ये सब जानकारी सामान्य जानकारी है, क्योंकि यदि आपका जो है दशा खराब है तो उसका भी प्रभाव आप पर पड़ेगा। अपने गुणों का पॉजिटिव प्रयोग कीजिए। और आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी, इस पे अपने विचार अवश्य दीजिए और लाइक और शेयर और कमेंट्स भी कीजिए कि आप किस तरह से मेरे विचारों से सहमत हैं। अपनी आलोचना का प्रयोग इसमें अवश्य कीजिए।